कांग्रेस के अंदर रीत है और अब कांग्रेस तो रही नहीं, ये नाम निशान की कांग्रेस बोली जाती है। ये तो बाबू बेटा पार्टी है, लेकिन अब वो नौटंकी नहीं चल सकती और इसलिए दोनों बाबू बेटा छुपते फिर रहे हैं। प्रभारी जो है इनका कांग्रेस का, वो जो है वो तो हॉस्पिटल में उस टाइम ने आपको एडमिट करवा लिया। तो ये तो तरीके हैं बचने के। चुनावी मौसम के अंदर सब आते हैं, चुनावी मौसम वो कहते हैं ना, जैसे चुनावी मेंढक, हाँ वो आके और फिर अपने बरसात जब ख़त्म हुई तो अपने चले जाएंगे। मेरे को तो तकलीफ़ होती है। देखो, जिसके जो आदमी जिसकी जो काम करता है और उसके साथ वायदा खिलाफी हो या नाइंसाफ़ी हो या झूठ बोला जाए तो ये अच्छा नहीं होता। मैं तो शुरू से बोलती आई हूँ कि झूठ की राजनीति, लूट की राजनीति, जो है बरगलाने की राजनीति, वो ही ये लोग करते आए हैं। ये तो खाली इनका केवल और केवल ये है कि सत्ता किस तरह से आ जाए, क्षेत्रवाद फिर दोबारा से हो, दोबारा से किसानों की ज़मीनें जो हैं उनकी लुटाई हो। तो ये काम इन्होंने करने हैं, जनता अब समझ चुकी है। चुनावी बिगुल बज चुका है। तमाम राजनेताओं के द्वारा, तमाम पार्टियों के द्वारा एडी चोटी तक का जोर लगाया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें हॉट सीटों की, तो उचाना विधानसभा सीट, नारनौंद विधानसभा सीट और तोसाम विधानसभा सीट ये हॉटेस्ट बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े राजघराने चुनावी मैदान में उतरे हुए। और अभी हमारे साथ चर्चा करने के लिए राज्यसभा सांसद किरण चौधरी जी मौजूद है। किरण जी, अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकटों का ऐलान भी नहीं हुआ है और बीजेपी लगभग जो सीटें हैं वो जारी कर चुकी हैं। कितना फर्क आप देखते हैं? ये तो कांग्रेस के अंदर रीत है और अब कांग्रेस तो रही नहीं, ये नाम निशान की कांग्रेस बोली जाती है। ये तो बाबू बेटा पार्टी है, जैसे क्षेत्रीय दल होता है ना, वो बात ये बन गई है। और ये दोनों खुद ही नहीं चाहते कि ये जो है आगे बढ़ पाए, क्योंकि इनको भी मालूम है सेटिंग की राजनीति करते हैं। मैं तो बड़े स्पष्ट तरीके से शुरू से बोलती आ रही हूँ और वही नतीजा आज ये है कि इन्होंने हर जगह पर इतने सारे प्रत्याशी बना दिए और अब जो है उनको संभालना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जो है पिछले 2-3 सालों के अंदर जो है सारी रैलियों के अंदर कभी इधर लोग ढोएं, उधर लोग ढोएं हैं, तो इसके अंदर पैसे लगते हैं और सारा दूसरी तरह से कार्रवाई भी होती हैं। तो वो जो है अब उनके अंदर इतनी ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं आ गई हैं, अब कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको झूठ बोली गई है कि तुम्हारे को लड़ाया जाएगा। अब जो है अब क्या करें, अब तो फंस के खड़े हो गए, क्योंकि चुनाव सामने है। पार्लियामेंट तक तो चल गया, पार्लियामेंट तक इन्होंने खूब गुमराह करा और जो है नौटंकी खूब करी हर तरीके से, लेकिन अब वो नौटंकी नहीं चल सकती और इसलिए दोनों बाबू बेटा छुपते फिर रहे हैं। प्रभारी जो है इनका कांग्रेस का, वो जो है वो तो हॉस्पिटल में उस टाइम ने आपको एडमिट करवा लिया। तो ये तो तरीके हैं बचने के, लेकिन सच्चाई ये है ना तो संगठन है और ना ही ये वो कहते हैं ना, बाढ़ ही जब खेत को खाने लगती है तो वो खेत तो कभी हरा भरा हो ही नहीं सकता। एक बात और कही जाती है कि बकरे की माँ आखिरकार कब तक खैर मनाएगी। पूरा हरियाणा इंतजार कर रहा है कि कब कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकटों का ऐलान हो, लेकिन आज कयामत की रात है और कुछ ही घंटे शेष बचे हैं। अब तो टिकट जारी करनी ही करनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है, जिस प्रकार से आपने भी अभी चर्चा की है कि भाई उनको डर सता रहा है, क्योंकि अभी से पहले दिल्ली की सड़कों पर अगर हम बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास की, तो वहाँ पे विरोध करने वालों का तांता लगा हुआ है। जैसे ही लिस्ट होगी तो हो सकता है कि ब्लास्ट हो जाए। बिल्कुल होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है मेरे ख्याल में। और तभी ये कहीं और जाके चुप के बैठ गए हम। तभी आपके मन में लड्डू फूट रहे हैं? नहीं, लड्डू क्या फूटने, मेरे को तो तकलीफ होती है। देखो, जिसके जो आदमी जिसकी जो काम करता है और उसके साथ वायदा खिलाफी हो या नाइंसाफ़ी हो या झूठ बोला जाए तो ये अच्छा नहीं होता। और जो है ये इस तरह के लोग जो हैं अल्टीमेटली जो है इनका असली मुखौटा सामने आता है। मैं तो शुरू से बोलती आई हूँ कि झूठ की राजनीति, लूट की राजनीति, जो है बरगलाने की राजनीति, वो ही ये लोग करते आए हैं। ये तो खाली इनका केवल और केवल ये है कि सत्ता किस तरह से आ जाए, क्षेत्रवाद फिर दोबारा से हो, दोबारा से किसानों की ज़मीनें जो हैं उनकी लुटाई हो। तो ये काम इन्होंने करने हैं। जनता अब समझ चुकी है। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो एक तो संगठित पार्टी है, सारा का सारा संगठन मजबूत है, लोग संगठित होकर काम करते हैं, साथ ही साथ नीतियां हैं जो है। अब आप देखिए, सारा पिछले 2 महीने के अंदर सारा बैठ के हम लोगों ने, शीर्ष नेतृत्व ने, मैंने बैठा कर जो है सारे किसान भाइयों का जो है समाधान निकलवाया। और हमारे नायब सिंह सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वो काम करा जो आज तक कभी हुआ नहीं है। कृषि प्रधान प्रदेश है हरियाणा,
कृषि को वो सहूलियत दे दी है कि कहीं भी नहीं है। मैं तो बल्कि डंके की चोट पे ये कहना चाहती हूँ कि ये जो इतनी बात कहते हैं, ये नौटंकी और ये जो है ये राजनीति करते हैं किसानों के ऊपर, इनको अगर जो है अगर ये सचमुच में ये हितैषी हैं इनके किसान भाइयों के, तो इनको जो इनके शासित प्रदेश हैं, कांग्रेस के जो शासित प्रदेश हैं, उनमें ये नीतियाँ लागू करें जो हमने लागू करी हैं। वहीं अगर हम बात करें विधानसभा की, तो पूरा हरियाणा जानता है कि जब आप विधानसभा में बोलती थी तो निश्चित रूप से लगता था कि तुसाम के लोगों को तो अपनापन लगता ही था, पूरे हरियाणा को लगता था कि वाजिब बात और जायज़ बात जो है वो किरण चौधरी ज़रूर उठाएंगे। तो आपको क्या लगता है, अगर तुसाम की जनता श्रुति चौधरी को वहाँ पे बेचती है तो क्या वो आपका स्थान ले पाएगी? निडर होकर मैंने काम करा है, क्योंकि कोई लोभ लालच नहीं है। हम यहाँ पे लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं और चौधरी बंसीलाल जी का ये गृह क्षेत्र रहा है। चौधरी बंसीलाल जी तो पूरे हरियाणा के ही निर्माता हैं, लेकिन यहाँ से जो है विशेष लगाव, क्योंकि ये हमारा घर है, हमारा परिवार है, और जो भी है इसके अंदर जो हमारे साथ हैं वो भी और जो हमारे साथ वो भी, उन सारों को मैं तो अपना परिवार मानती हूँ। और उनके बाद सुरिंदर सिंह जी ने यहाँ का बागडोर संभाली, उसके बाद चौधरी बंसीलाल जी मुझे लेकर आए दिल्ली की राजनीति छुड़वा कर, और भाई 20 साल से मैं यहाँ रही हूँ। सबने देखा है कि निष्पक्ष होकर मैंने काम करा है। जनता की हित की बात जहाँ है उसमें मैं कभी भी कोताही नहीं करी है, और विधानसभा में ज़ोर शोर से वो बात रखी है। जहाँ तक श्रुति चौधरी की बात है, श्रुति कोई नई नहीं है राजनीति में। श्रुति यहाँ से सांसद रह चुकी हैं, बहुत काम करा है उसने अपने सांसद के कार्यकाल में, बहुत ज़बरदस्त पैसा वो लेकर आई हैं। आज तो शाम के अंदर चाहे बाडड़ा हो, चाहे लोहारू हो, चाहे दादरी हो, नांगल चौधरी से लेकर पूरे 9 के 9 हलकों के अंदर इतना ज़बरदस्त पैसा नाबार्ड से लेकर आई, जिसके ज़रिए जो मैं मंत्री थी, हम गांव-गांव के अंदर हमने पेयजल का काम करा, सीवर का काम करा, और बहुत बड़े बड़े काम यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है ये श्रुति की देन है। चौधरी बंसीलाल जी की जो यूनिवर्सिटी है ये श्रुति की देन है। NCR जो लेकर आई वो श्रुति की देन है। तो ये इस तरह के काम श्रुति ने करे हैं, पढ़ी लिखी है, और जो है अपने पिता के साथ, चौधरी बंसीलाल जी के साथ, तो जब छोटी सी थी उंगली पकड़ के जो है वो अपनी सारी सभाओं में लेकर जाते थे। सुरिंदर जी के साथ जो है कैंपेनिंग के लिए आया करती थी, मेरा तो सारा संभालती थी। तो निश्चित तौर पे मैं समझती हूँ मेरे से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को एक तो उसकी ज़्यादा पहचान भी है, हर एक को जानती है, चप्पा चप्पा जो है उसको मालूम है। तो आने वाले समय में तो शाम जो है और भी समृद्ध होकर और आगे बढ़ेगा। और निश्चित तौर पे एक चीज़ और भी है, क्योंकि अब मुझे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है नेशनल लेवल के ऊपर आने का। तो राज्यसभा सांसद होने के नाते जो है अपने हरियाणा की और अपने विशेषकर क्षेत्रों की मैं जो समस्याएं हैं उनकी जो है आवाज़ उठा पाऊँगी, पॉलिसी डिसीजंस के अंदर जो है मैं बात कर पाऊँगी, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। वहीं अगर हम तोशाम की बात करें तो पूरा हरियाणा एक बात बोल रहा है कि अब की बार क्या किरण चौधरी, श्रुति चौधरी अपनी राजनीतिक विरासत बचा पाएंगे? विरासत, मेरे विरासत का नाम जब आता है मुझे समझ नहीं आती। देखिए विरासत जो है ना, कोई ये हम राजे महाराजे तो हैं नहीं, आम लोग हैं। चौधरी बंसीलाल जी जो हैं मुख्यमंत्री बने इस प्रदेश के, 3-4 बारी वो जो है मुख्यमंत्री रहे, और अभूतपूर्व उन्होंने विकास करवाया, चहुमुखी विकास करवाया। हरियाणा के निर्माता हैं, इसको कोई झुटला नहीं सकता। अब जो है आगे उनके बेटे जो थे उनके सारथी के रूप में उनका काम करते थे, सारे कार्यकर्ताओं को संभालते थे। उनके बाद जो है मैंने भी कोशिश करी, देखो वो मुख्यमंत्री थे, बहुत कुछ करवा सकते थे, लेकिन मैंने अपने लेवल पर पूरे हरियाणा में जो हमारे समर्थक हैं सारे के सारे जो हैं, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो हैं लोग हैं, उनको साधने की कोशिश करी है। और वो मेरे को ये इस बात का जो है गर्व है कि मैं कर पाई हूँ, और उसी का नतीजा आज है। इस बात को भाजपा भी जो है इस बात को समझती है और मुझे उन्होंने मौका दिया है। इसी वजह से एक ही परिवार में 2-2 सीटें। नहीं, परिवार नहीं है। देखो परिवारवाद नहीं है ये। परिवारवाद वो होता है जब क्या कहते हैं किसी को, जैसे कांग्रेस में है परिवारवाद कि उसके ऊपर कोई नहीं जा सकता। यहाँ तो छोटा जो व्यक्ति है वो प्रधानमंत्री बन सकता है। ये परिवारवाद वहाँ है, यहाँ तो काम करके ऊपर आगे आए हैं। ये निश्चित तौर पे ये है कि पीछे जो है नाम जुड़ा हुआ है चौधरी बंसीलाल जी का, सुरिंदर सिंह जी का, तो वो तो, और उसको हमने आगे बढ़ाया है, काम करके दिखाया है। एक बारी आदमी जो है किसी के नाम से आ सकता है मे बी इमोशनल लेवल पर आगे आने वाले समय में तो काम करना पड़ता है। वो काम मैंने और श्रुति ने करा है और वो पूरी जनता जानती है।
निश्चित रूप से जब भी चौधरी साहब की बात आती है तो हमने कई बार आपके इंटरव्यू जब लिए हैं तो देखा कि आप भावुक हो जाते हैं, लेकिन आपके शुभचिंतक वो कहते हैं कि घड़ियाल आंसू बहा रही है मैम। अरे भाई, ये शुभ चिंतकों का क्या करना और क्या कहना, ये तो वो कहते हैं ना, अंगूर खट्टे होने वाली बात है। अब कुछ ना कुछ तो कहेंगे, उसका मुझे कोई परवाह नहीं है। हमने तो ईमानदारी से काम करा है, कोई दाग और हमारी छवि पे नहीं है, कोई उंगली नहीं उठा सकता। और निश्चित तौर पे जो है काम ज़बरदस्त तरीके से करा है। विरोधी भी जो हैं हमारे तो शाम के जो हैं, जो विरोध में रहे हैं, वो भी ये बात कहते हैं, इस घर पे तो कोई आ गया है तो कोई भी हो, कलम मैंने हमेशा से ये सोचा है कि कलम अगर भगवान देता है तो भलाई के लिए देता है, तो वो भलाई के लिए सबके लिए चलनी चाहिए। आज वोट कोई देगा, नहीं देगा तो वो कल दे देगा। तो मैं तो ये इस तरीके से पॉजिटिव सोच के चलते हैं। वहीं कुछ ही घंटे बचे मैम नामांकन के, तो क्या लगता है कितना बड़ा आयोजन वहाँ पे होगा और कौन कौन से बड़े चेहरे श्रुति चौधरी के लिए पहुँचने वाले हैं और जनता में किस प्रकार का उत्साह है? जनता से बड़े चेहरे हमारे लिए कोई नहीं है, वो जनता नहीं है, हमारा परिवार है। और ये परिवार एक फ़ोन के ऊपर जो है आशीर्वाद के लिए आता है। हमारे तो आपने देखा है कि बहुत बड़ी बड़ी रैलियां करी हैं लाखों की, और जो है तो शाम के अंदर तो एक फ़ोन पे जो है 10-15 हज़ार लोग तो वैसे ही इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो सारे के सारे अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही, सारे कार्यकर्ता करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण और बड़े खुशी की बात है कि सब अपने आप करते हैं। मैं तो आराम से बैठी हूँ, श्रुति भी अपना। कमाल की बात है, इस चुनाव के दौर में जब भी हम किसी नेता का इंटरव्यू लेते हैं तो चेहरे पे शिकन होती है, आपके चेहरे पे स्माइल है अभी। मेरे शिकन कभी ज़िंदगी में नहीं आई। देखो लोहान साहब, मैंने ज़िंदगी में सब कुछ देख लिया है। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के जाने के बाद मैंने बहुत कुछ देखा है, उनसे पहले बहुत कुछ देखा, दिल्ली की राजनीति करी है। तो ये जो है सारा मुझे मालूम है, ये सब आना जाना है। जितना समय है अपने पास वो अपना कर्म का है और वो कर्म सही होना चाहिए। जीत को लेके आप कितने आश्वस्त हैं कि श्रुति चौधरी जीत जाएगी, कमल खिलाएगी? पूरी तरह से पूरे हरियाणा के अंदर कमल खिलेगा और निश्चित तौर पे तो शाम के अंदर आप देखिएगा मेरे से ज़्यादा मतों से श्रुति चौधरी जीत के आएगी, क्योंकि तो शाम जो है वो श्रुति को अपनी बेटी और अपनी बहन मानता है, काम करा है, काम करके देंगे। और ये तो सामने जो है प्रतिद्वंदी और विरोधी वो तो आएंगे, वो तो ये चुनावी मौसम के अंदर सब आते हैं। चुनावी मौसम वो कहते हैं ना, जैसे चुनावी मेंढक, हाँ, वो आके और फिर अपने बरसात जब ख़त्म हुई तो अपने चले जाएंगे। ये थी हरियाणा की कद्दावर नेता और साथ ही साथ राज्यसभा सांसद किरण चौधरी, जिनका साफ तौर से कहना है कि तो शाम की जनता के लिए हमने हमेशा दिन रात एक किया है। तो शाम को विकसित करने के लिए, तो शाम की समस्याओं का समाधान करने के लिए, तो शाम की जनता को सर्वोपरि रखने के लिए हमेशा एडी चोटी तक का जोर लगा है। इससे भी एक कदम आगे इनका ये भी साफ तौर से कहना है कि बीजेपी एक संगठित पार्टी है, यही वजह कि हमेशा चुनाव में वो जीत के आती है और उसी संगठन का तो शाम में भी फायदा होगा। और कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी भी समय ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती है, जिसका संगठन ही ना हो तो भला वो जीत का दावा कैसे कर सकते हैं। और इनका ये भी दावा है कि निश्चित रूप से हम जीत के आएंगे, कमल खिलेंगे। अब देखना ये होगा कि तो शाम की जनता किसको सिर आंखों पर बैठाती है। बहरहाल एक बात तो तय है कि चुनावी माहौल में तमाम राजनेताओं के द्वारा जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन चेहरे पर खुशी, चेहरे पर चमक किन्हीं किन्हीं नेताओं को के ऊपर देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित व आशीष के साथ अजय लोहान, बिंदास।